बोल दिया था तो बड़ा बवाल हुआ था। मैंने कहा जा, जो बिगाड़ना होगा बिगाड़ लेगा। मैं जानता हूं कि जब तू बेचने के अलावा कुछ बनाया ही नहीं तो मेरा क्या बिगाड़ेगा। क्या बात है। तवज्जो चाहो, वाह वाह वाह। घबरा मत। बेशक इन झोंकों से कभी मायूस मत हो। बेशक बेशक। क्या बात है। वाह। ये भारत कल भी तूने सींचा था, आगे भी तुम्ही को सींचना होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दर्द उसको होता है जिसके बाप की कमाई विरासत हो। उससे क्या दर्द हो यार, सही बात। जिसके बाप दादा का कहीं पसीना न लगा हो। हक है हक है। तब तेरे बलियावी ने कहा था 75 साल बीत गए, हमें 2 नंबर के भारतीय बोलते बोलते 75 साल में आज तक एक चबूतरा नहीं बना सके जहां 15 अगस्त को झंडा लहरा सको। जी 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 बेशक। क्या बात है। बहुत बहुत अच्छा। वो चबूतरा भी बनाया हुआ लाल किला का मेरे बाप का है, तेरे बाप का नहीं है। क्या कहने। बहुत खूब माशाल्लाह। रोक लो इस्लाम को। बेशक। ऐलान हुआ है मक्के में, निकल गई तलवारें, चमकने लगी बर्छियां। अब्दुल्ला के बेटे ने क्या कह दिया, रोको। अब्दुल मुत्तलिब के पोते ने क्या कह दिया, रोको। लेकिन कौनैन के मसीहा मुस्कुराकर फरमाते अब ये नहीं रुकेगा। वाह वाह वाह। जोर सुभान से, अल्लाह। जोर से, ओए जोर से। पीछे वाले आगे वाले लहक के बोल दो जोर से, अब ये नहीं रुकेगा। ये नहीं रुकेगा। क्या बात है। और जो रोकने आएगा वो भी नहीं रुक पाएगा। बेशक बेशक। जो रोकने आएगा वो भी नहीं रुक पाएगा। वो भी नहीं रुक पाएगा। ये इस्लाम है, बेशक बदला नहीं लेगा। बेशक तवज्जो बेशक। चाहो। हक है हक है। ये इस्लाम है, बदला नहीं लेगा। बेशक। अगर कोई ज्यादा जिद पर आएगा तो बदल देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब कुला बलियावी नवीरे बुलबुले साबरी उर्से मुक़द्दस। सुभान अल्लाह। बदला नहीं लेगा, क्या बदल देगा। बहुत अच्छा है। आए थे सैयदना फारूक आजम बदला लेने। कब बोलोगे, कब बोलोगे? अरे जोर से बोल ना। आए थे फारूक आजम बदला लेने, बदला ले। मुस्तफा ने बदल दिया। क्या बात है। और ऐसा बदला, वाह 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 वाह। ऐसा बदला, ऐसा बदला कि बदला लेने आए थे तो दावा यही था जी कि 39 हो गए, 40 नहीं होने दूंगा। जी जी जी। नबी फरमाते मत घबराओ उमर, 40 तो तुम्ही से पूरा किया जाएगा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। 40 तो तुम्हीं से पूरा किया जाएगा। तुम्ही से पूरा किया जाएगा। वाह वाह वाह। प्लीज बेटे बैठ जाओ या चले बैठ जाओ। बैठ। क्या कहने हजरत। 40 तो तुम्ही से पूरा किया जाएगा। अब 40वां पर लाठी मत निकालना। क्या बात है। वाह वाह। जो मुल्ला बोले 40 नाजायज, हाँ झगड़ा मत करना। क्या बात है। समझ लेना ये उमर के उस दौर में है जिस दौर में उमर बदले नहीं थे। और जब 40 का कायल हो जाए तो समझ लेना उमर के इस दौर में आ गया है जब उमर बदल चुकी। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। रोक लो। तवज्जो चाहो। हकीम साहब क्या कर, रोक लो, रोक लो, रोक लो।
आका फरमाते बेवकूफ़ हो, अब ये नहीं रुकने वाला। बेशक बेशक। जब हलीमा की बूढ़ी उठनी न रुकी, कब बोलोगे यार, बोल दो। जब हलीमा की बूढ़ी उठनी न रुकी, नबी के बैठ जाने के बाद तब नबी का दीन कहाँ रुकेगा? नबी के मैदान में उतर जाने के बाद रोक लो। सुभान अल्लाह। रोकने वालों ने एक डिजाइन तैयार किया और पूरे मक्के के जितने दबंग लोग थे सबकी मीटिंग किया और मीटिंग करके कहा कि देखो किसी भी तरह से रोकना है, वरना मेरे खानदान के माबूदों का क्या होगा, मेरे बाप दादा के बनाए हुए माबूदों का क्या होगा, रोक लो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक उस दौर में, उस ज़माने में मक्के में नहीं थे, मक्के से बाहर तिजारत में, वो सफ़र तिजारत में थे। सफ़र जारी था, शाम का सूरज डूबने वाला था, लेकिन सहरा से गुज़रते वक्त ऊँटों पर लदा सामान लेकर के ठहरने की जगह की तलाश थी। जैसे ही शाम का सूरज डूबा है, वैसे ही देखा कि आखिरी किनारे पर कोई चिराग जल रहा। याद आ गया कि जब चिराग होगा, जल रहा है तो आदमी भी होगा। जी 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 बेशक। उसी जलते हुए चिराग के करीब पहुँचे, देखा कि बड़ी खूबसूरत हवेली है। उस हवेली के सामने एक इंसान बैठा है। अबू बकर, सुभान अल्लाह, सिर्फ अबू बकर थे, सुभान अल्लाह, सिद्दीक़ अकबर नहीं थे। बेशक बेशक। सिर्फ अबू बकर थे, सिद्दीक़ अकबर नहीं। क्या अंदाज़े। अबू बकर आए माशाअल्लाह। और जैसे ही उस दरवान के करीब गए, जाने के बाद बोले, देख मैं मक्के से आया हूँ, मेरा नाम अबू बकर है। तवज्जो चाहो। क्या कहा? मेरा नाम अबू बकर है, मेरा घर मक्के में काबे से करीब है। ये ऊँटों पर लदा हुआ सामान ज़रे ज़मानत के तौर पर रख लो और एक रात बिताने की जो उजरत मांगो दे दूंगा। दरवाजे का बैठा इंसान बोल पड़ा, जनाब इस हवेली का इतिहास ये है कि आज तक किसी अजनबी को ठहरने की इजाज़त न मिली, लेकिन शक्ल से आप शरीफ लगते हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। शक्ल से आप शरीफ लगते हो। हवेली का मालिक अंदर है, मैं जाता हूँ, बात करता हूँ। नौकर आया और एक ऐसा ज़ईफुल उम्र जिसकी बुढ़ापे की वजह से भवें लटक चुकी थी, यानी इस कदर एजेड आदमी था। जैसे ही उस हवेली का उम्रदराज इंसान आंगन में अपने खादिम के कदमों की आहट सुनी, बोला कौन? कहा मैं हूँ। करीब गया और उस हवेली का मालिक यहूदी उस राहिब को बोला कि कोई मक्के से आया है, नाम अबू बकर बता रहा, नाम अबू बकर बता रहा, अबू बकर बता रहा, और ऊँटों पर लदा हुआ सामान भी है और एक रात बिताने के लिए जगह मांग रहा, उसके बदले में मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। जैसे ही यहूदी सुना अपनी हवेली में कोई अबू बकर मक्के से आया है, उसने अपनी जेब से कुंजी दी, कहा अलमारी खोल, तौरेत निकाल। जैसे ही तौरेत हाथ में लिया, वरक पलटते गया, पन्ना पलटते गया, वरक पलटते पलटते एक पेज पर ठहर गया और ठहर करके कहने लगा, अगर ये वही अबू बकर है जिसके बाप का नाम अबू कहाफा है, तो मेरी तौरेत बता रही है
कि वो नबियों का इमाम आ चुका है, वो रसूलों का पेशवा आ चुका है, सुभान वो अल्लाह। जलवे जाना आ चुका सुभान है, अल्लाह। वो जाने मसीहा आ चुका है, वो रहमते आलम आ चुका है। सुभान अल्लाह। अब भी ये यहूदी कुछ कह ही रहा था कि बाहर निकल करके आया नौकर, बोला जनाब लगता है मकान में ठहरने को इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन अपना नाम तो बता दिए, अपने बाप का भी नाम बता दो। सैयदना अबू बकर को गुस्सा आ गया, फरमाते ठहरना मुझको है, एक रात के लिए मैं ज़रे ज़मानत देने को तैयार हूँ, मुँह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, उसके बावजूद मेरे बाप की ज़रूरत, फिर मेरे दादा की ज़रूरत, पूरे ख़ानदान का नाम पूछना। जैसे ही सैयदना अबू बकर आते और जैसे ही करीब आते तो देखते आंगन में कोई ज़ईफ़ुल उम्र अपनी आँखों की भवें हटा करके और बड़ी गौर से एक सतर पर हाथ रखकर कहे जा रहा, अगर ये वही अबू बकर है जिसके बाप का नाम अबू कहाफा है तो रहमते आलम आ चुका है, नबियों का नबी आ चुका है, रसूलों का मुक़्तदा आ चुका है। सुन, जैसे ही सैयदना अबू बकर मक्के से मीलों दूर रात की तन्हाइयों में यहूदी की हवेली में तौरेत में अपना नाम पढ़ रहे और सुबह जैसे ही मक्का वापस आते, मक्के में हंगामा, कबीले कुरैश सड़क पर, बनु हाशिम रोड पर खंजर लोग लिए हैं, डंडे पत्थर लिए हैं। इसी बीच में किसी ने कहा हमारे कबीले का पढ़ा लिखा आदमी आ गया, रुको 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 रुको, पहले अबू बकर से पूछते हैं क्या किया जाए। अब्दुल्ला के बेटे ने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर दिया, अपनी रिसालत का ऐलान कर दिया, रुको रुको। जैसे ही लोग करीब आए, सैयदना अबू बकर से कहने लगे, सैयदना अबू बकर फरमाते लोगों डंडे अंदर करो, तलवारें मियान में डाल लो, अपने घरों को चले जाओ। ये मसला बड़ा नाजुक है, पहले मुझको जाकर मोहम्मद से समझ लेने दो। तवज्जो चाहो, पहले मुझको जाकर मोहम्मद से समझ लेने दो। जैसे ही सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए, आकाए करम फरमाते अबू बकर आ गए। वाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर आ गए। सैयदना अबू बकर कहते हाँ हाँ आ गया, लेकिन हमें कुछ समझना है। क्या कहा? हमें कुछ समझना है, हमें कुछ समझना है। रहमते आलम मुस्कुरा कर फरमाते हैं अबू बकर, अरे कल ही की रात की तो बात है, यहूदी की हवेली में जो कल की रात बात समझे थे, क्या इसके बाद भी कुछ समझने को बच गया है? नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब कुल बलियावी नबीरे बुलबुले साबरी उर्से मुकद्दस। इतना सुनना था कि सैयदना अबू बकर बोल पड़े, नहीं अब इसके आगे कुछ नहीं समझना है, जो समझना था समझ चुका, अब जल्दी बढ़ा दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मच गई मक्के में धूम, अबू बकर भी मोहम्मद के हो गए, अबू बकर भी उन्हीं के हो गए। अब तो और बेचैनी, कुफ्र ने पूरा नक्शा बना दिया, घेर लो इस्लाम को, घेर लो नबी को, घेर लो मुस्तफ़ा के दीन को, घेर लो नबी की शरीयत को, घेर लो फर्जो वाजिब को, घेर लो मुस्तफा की शरीयत को। लेकिन अब बलियाबी अर्ज करना चाहता, अगर इस्लाम फौजियों का मजहब होता तो बदर में टूट गया होता, ओहद में बिखर गया होता, खैबर में पास हो गया होता, करबला में तखड़े हो गया होता। लेकिन ये आदमी और फौजियों का मजहब नहीं, ये आशिक का मजहब है। अब बेलाल पर दुर्रे और कोड़े पड़े,
तो इश्क पुकार कर कहे ओ मैया तुझे जितनी मारनी है मार ले, तुझे जितने कोड़े मारने मार ले। ए मैया तेरे पत्थरों से बिलाल के हौसले नहीं टूटने वाले। ए मैया तेरा पत्थर चुप हो जाएगा लेकिन बिलाल के जिस्म का हर हिस्सा पुकार के कहेगा नबी 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 नबी। इसको कोई रोक नहीं सकता, इसलिए कि मुस्तफा ने मेरे रूह में मोहब्बत डाली है, मेरे वजूद में मोहब्बत डाली है और हमने नबी से इश्क किया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इश्क किया है। लेकिन आजकल आशिक मिलता कहाँ है? माफ करना, हकीकत माफ करना, सच फरमा रहे हैं। आशिक मिलता कहाँ है? मैं तो कहता हूँ आशिकों के तलवे की धोवन मिल जाए ना, बिल्कुल हक फरमा रहे हैं हज़रत, तो शायद कुछ चेहरे काबिले दीद हो जाएं। अल्लाह अकबर, बहुत अच्छा जुमला। ये भी नहीं मिलते। अब ज़हन को थोड़ी सी करीब कर लो। इश्क के नाम पर दुकान मिलती है, इश्क नहीं मिलता। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल हक। तवज्जो चाहो, थोड़ा कड़वा है। अब बलियावी किसी की परवाह भी नहीं करता। इश्क के नाम पर दुकान मिलती है, सही बात, इश्क नहीं मिलता। खुशबू के नाम पर सिंथेटिक परफ्यूम मिलता है, सही बात, खुशबू नहीं मिलती। अमा यार खुशबू तो वो है कि 2 बूंद गिर गया है वाह वाह सुहागन के जोड़े में। अल्लाह अकबर, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये पोलियो भगाने की मुहिम चली थी, तब तेरे बलियावी ने कहा था ये जिंदगी की 2 बूंद हुकूमत की देन नहीं, मुस्तफ़ा की देन है। बेशक बेशक, जोर से बोल दो तो बोल दो, डर रहे हो तो कैसे बोलूंगा? अरे बोलो लहक के। तवज्जो चाहो जी इरशाद, यूसुफ साहब जी इरशाद। सैयद साहब जानते हैं क्या वो बहुत बवाल हुआ कलकत्ते में, बलियावी ने कह दिया कि ये जिंदगी की 2 बूंद। मैंने कहा बलियावी जो बोल दिया पत्थर की लकीर है, छत फटे की छप्पर खूंटा वहीं गड़ेगा। वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल छत फटे की छप्पर खूंटा वहीं गड़ेगा। बिल्कुल पत्थर की लकीर है, हिम्मत है तो उखाड़ लो। सही बात है। बोला जिंदगी की 2 बूंद विकलांगता खत्म करने के लिए। मैंने कहा योगा वाले को बुलाओ। जी जी क्या मेरा देश है साहब, जी, जो माल कहीं नहीं बिकता है वह आस्था के नाम पर भारत में हर घर में पहुंच जाता है। सही बात है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। गजब है। रोक लो, नक्शा तैयार। तब बलियावी कहता वो जिंदगी की जो 2 बूंद है ना, जी जी यूसुफ साहब, जी बताओ। तब अहले सुन्नत का खादिम बलियावी ने कहा था ये जिंदगी की 2 बूंद तेरी नहीं मेरे आका की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जोर से तवज्जो चाहूं। और इसकी पूरी तशरीह के साथ तफसीर समझाया है मेरे बरेली के रजा ने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और क्या कहा? जी इरशाद, जिसकी 2 बूंद है कौसर व सलसबील। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। काशी गुफ्तगू कहीं और हुई होती। जी सही बात है, बिल्कुल। जिसकी 2 बूंद है कौसर व सलसबील, कौसरो सलसबील, सुभान अल्लाह। वाह वाह, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। वाह जी इरशाद, गोया बूंद का रिश्ता मसीहाई से है। बेशक बेशक, क्या कहने, बूंद का रिश्ता मसीहाई से। मसीहाई से है। तो ये तो लिए हो मेरे आका के दहलीज से। जिसकी 2 बूंद है कौसर व सलसबील, कौसरो सलसबील, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हमारा नबी। अब ज़हन को रोक लो थोड़ा सा। गैरों में कहाँ इतना दम था जो इस्लाम को उंगली दिखाता। सही बात है,
अगर नबी वाले हो तो अपने ज़मीर पर हाथ रखकर खुद से पूछ लो, तेरा दिल तुझको जवाब दे देगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उनकी औकात नहीं थी। बेशक बेशक।